तकरीबन तमाम बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं गर्मी के दिनों में। अब गर्मी के दिनों में बच्चे करेंगे क्या? कई पेरेंट्स का फ़ोन आता है कि हज़रत मैं अपने बच्चों को मदरसा भेज दूं, उनको जो है कि कुछ दीन सिखाएं। तो काबिल मुबारकबाद है ऐसे वालिदैन, ऐसे पेरेंट्स कि अपने बच्चों के दीन की फ़िक्र करते हैं कि इस खाली वक्त में, भाई जाहिर सी बात है स्कूल में बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा वक्त दीन सीखने में बच्चे नहीं दे पाते हैं। तो इस मौके को गनीमत जान करके अगर हम अपने बच्चों को दीन सिखाएं, तरबियत सिखाएं, मैनर सिखाएं, घर के काम काज सिखाएं, तो ये बहुत अच्छा मौका होगा हमारे लिए। इस छुट्टी के माहौल को अगर हमने अच्छे तरीके से नहीं लिया तो बच्चे क्या होंगे? कहा जाता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और खाली बैठना ये शैतान का आला बन जाता है इंसान। तो शैतान कुछ ना कुछ जो है कि ऐसी एक्टिविटी में लगा देता है जो एक्टिविटी हमारे लिए मुज़िर होती है या हमारे बच्चों के लिए मुज़िर होती है। तो सबसे पहले जो है कि हम क्या करें, अपने बच्चों का एक शेड्यूल तैयार करें। कुछ बच्चे जो है कि घूमने के लिए निकल जाते हैं, नानी के यहाँ निकल जाते हैं, फूफू के यहाँ निकल जाते हैं, कहीं पर भी जो है कि निकल जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो है कि उनका एक शेड्यूल बनना चाहिए। खेल कूद के लिए भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी जो है कि उन्हें एक्टिविटी देनी चाहिए। सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करानी चाहिए। सबसे पहले नमाज की पाबंदी। आम वालिदैन कहते हैं कि हमारे बच्चा के पास वक्त ही नहीं होता है, स्कूल से आता है तो ट्यूशन चला जाता है, ट्यूशन से आता है तो फिर फलाने काम में चला जाता है, फिर होमवर्क करता है, फिर सो जाता है, वक्त ही नहीं मिलता है। तो ये तो छुट्टी के अय्याम है ना, ये तो छुट्टी के अय्याम है, इसमें तो नमाज की पाबंदी कराई जा सकती है। तो हम वालिदैन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि हम जहां अपने बच्चों को रोशन मुस्तकबिल देना चाहते हैं, अपने बच्चों को दुनिया की दौड़ में सबसे आगे देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को कामयाब इंसान देखना चाहते हैं, वहीं हमारे अंदर एक जज्बा यह भी होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा दीनदार और एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा अल्लाह का बंदा बनाए और फर्मा बरदार बंदा बनाए। तो उसकी शुरुआत करें इस तरीके से कि गर्मियों की छुट्टी में जो है कि हम अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाएं। बच्चे अगर 10 साल के हो गए हैं तो हुक्म है कि मार करके नमाज पढ़वाना है, मार करके। 7 साल के बच्चे हो गए तो उनको आदत डलवानी है। बच्चा जब 7 साल का हो जाए और थोड़ा सा सूझबूझ हो जाए तो अपने साथ मस्जिद लेकर के आए, अपने साथ। ये नहीं कि बेटा आकर के नमाज पढ़ो और खुद जो है कि घर पर बैठे हुए हैं, तो ये तरबियत नहीं है, ये तरबियत नहीं है। वरना उस बच्चे के ज़हन फिक्र में तो ये बात पहुंचेगी ना कि अगर नमाज पढ़ना इतना अहम होता तो हमारे अब्बा घर में क्यों बैठे हुए हैं, हमें मस्जिद में क्यों भेज रहे हैं। आप नमाज पढ़ें और अपने बच्चों को उंगली पकड़ करके लेकर के आए। 10 साल में मार करके नमाज पढ़ाने का हुक्म है तो मतलब 10 साल में आप लेकर के आना शुरू कर दीजिए। और इन छुट्टी के अय्याम में 10 साल के बच्चे हो गए तो उनको नमाज की पाबंदी करें। सबसे पहले नमाज की पाबंदी। छुट्टियों में फजर समेत 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की कोशिश करें, खासकर फजर की नमाज, चूंकि ये बरकतों का खजाना है। फजर की नमाज ये बरकतों का खजाना, उस वक्त खजाने बढ़ते हैं, रिस्क के दरवाजे जो है कि खुल जाते हैं। अल्लाह अपने फरिश्तों को रिस्क का खजाना दे करके भेजता है और उस वक्त जो है कि हम लोग क्या करते हैं, चादर तान के सो रहे होते हैं। नहीं, उस वक्त जागें, अपने बच्चों को जगाएं, बताएं बेटा ये वक्त जो है कि सोने का नहीं, ये वक्त तो खजाने रब्बानी को लूटने का वक्त है, ये वक्त तो अल्लाह की रहमतों को हासिल करने का वक्त है। बच्चे के जहन में उसी वक्त से एक शऊर में बात बैठनी शुरू हो जाएगी कि फजर का वक्त सोने का वक्त नहीं, फजर का वक्त तो किस्मत के जाग जाने का वक्त है। उसके बाद कुरान से ताल्लुक पैदा करवाएं, कुरान से ताल्लुक पैदा करवाएं। अगर बच्चा कुरान पढ़ना जानता है तो उसको घर पे बैठाएं। मेरे भी मकतब में कितने बच्चे आते हैं कुरान पढ़ने के लिए, हो सकता है कि यहाँ पर उनके वालिदैन भी मौजूद हों, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आम दिनों में स्कूल का बोझ होने की वजह से अगर आप उज्र बयान कर दें कि वक्त नहीं मिलता है, तो ये तो कम से कम वक्त है ना। आप कहें कि बेटा मदरसे में जो पढ़ करके आते हो कुरान, कम से कम उसे बैठ करके कम से कम 1 पेज कुरान पढ़ो, कम से कम। अगर आपने ये ताल्लुक कायम करवा दिया बच्चे का तो कुरान से एक रिश्ता कायम हो जाएगा, कुरान से एक रिश्ता कायम हो जाएगा। आप पढ़ना नहीं जानते हैं, अपने बेटे को बोले कुरान पढ़ो, मैं सुनूंगा बैठ करके। माए भी जो है कि खुद बैठ करके कुरान सुने अपने बच्चों की कि बेटा तुम कुरान पढ़ तो जरा सा सुनाओ मुझे। अगली बात, घर में वालिदैन, बहन भाइयों और पड़ोसियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आने की कोशिश करें। उनको बताएं कि बेटा माँ बाप के ये हुकूक हैं, भाई बहन के ये हुकूक है, पड़ोसियों के ये हुकूक है, बुजुर्गों के ये हुकूक है। आप उन छुट्टी के अय्याम में ये सारी बातें सिखाएं बच्चों को। आज मोबाइल हमारे साथ मौजूद है, ये
जहां बहुत अच्छी चीज है वहीं पर एक बहुत बुरी चीज भी है। तो इस छुट्टी के अय्याम में बच्चे मोबाइल पर और स्क्रीन स्क्रॉलिंग ना करते रह जाएं, इसका भी खास ख्याल रखना है। अगर थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए बच्चों को अगर आप मोबाइल देना चाहते हैं तो एक लिमिट लगा दें कि बेटा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं, फिर उसके बाद मोबाइल आप ले लें, क्योंकि इसमें वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाय होता है। गेम्स खेलते हैं बच्चे, वीडियोस देखते हैं और फजूल चैटिंग होती है ना। जिस्मानी खेलकूद से बच्चे जो है कि अब दूर होते चले जा रहे हैं। अब जो है कि सारे खेलकूद जो है कि मोबाइल में शिफ्ट हो गए हैं। बच्चों को जो है कि इस छुट्टी के अय्याम में कबड्डी खेलना सिखाएं, दौड़ धूप वाले खेल सिखाएं, इसके अलावा क्रिकेट खेलना सिखाएं, फुटबॉल खेलना सिखाएं, इससे बदन की वर्जिश होती है। बच्चा जो है कि मोबाइल लेकर के कोना में बैठे बैठे जो है कि खुद भी कमज़ोर हो गए, आंखें भी कमज़ोर हो गई। तो इसका खास ख्याल रखें। मुताले की आदत डलवाएं। क्लास के अय्याम में तो बच्चे क्लास की किताबें पढ़ते हैं। इन दिनों में, छुट्टी के दिनों में जो तकरीबन 1 महीना होता है या 1 महीना से कुछ कम होता है, इन दिनों में बच्चों को छोटी छोटी कॉमिक्स दें, बच्चों को छोटी छोटी इस्लामी कहानियों की किताब दें। हिंदी में चाहे तो हिंदी में दें, उर्दू में पढ़ना जानते हो उर्दू में दें, इंग्लिश में पढ़ना जानते हो इंग्लिश में दें। अगर इंग्लिश में किताबें नहीं मिल रही हैं, आज तो बहुत अच्छे ज़माने में हम जी रहे हैं, आप कोई अच्छी सी जो है कि स्टोरी की किताब आप नेट पर सर्च करें, इस्लामी स्टोरी, और उसको जो है कि आप मोबाइल में ना दे पढ़ने के लिए, उसका प्रिंट कराएं। भले उसमें जो है कि आपको 40-50 रुपए खर्च हो जाएं, उसका प्रिंट कराएं, बच्चों को जो है कि उस प्रिंट को दें, बेटा इसमें पढ़ो, रीडिंग पावर उसकी बढ़ेगी, आंख जो है कि महफूज रहेंगे। और इस बहाने में जो है कि मोबाइल में चूंकि नोटिफिकेशन आता रहता है तो इसमें ज़हन डिस्टर्ब होता है। प्रिंट निकाल करके देंगे तो बच्चों को किताब की आदत बढ़ेगी। वक्त की कदर करना सिखाएं। इन बच्चों को इन अय्याम में वक्त की कदर करना सिखाएं। वक्त की कदर कैसे होगी? उनके लिए शेड्यूल बनाएं कि इतने वक्त पर जो है कि आपको नाश्ता करना है, इतने वक्त पर पढ़ाई करनी है, इतने वक्त पर जो है कि मोबाइल देखना है, इतने वक्त पर आपको बाहर खेलने जाना है, इतने वक्त पर जो है कि बैठना है, इतने वक्त पर नमाज पढ़नी है, इतने वक्त पर दीन पढ़ना है। ये शेड्यूल बनाएं।